प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के प्यारे लोगों, इस रियल लिविंग चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि प्रभु की आशीषें आपके जीवन में बढ़ती जा रही हैं। इस वचन के सुनने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आइए आज का वचन देखते हैं। पहला शमूएल उसका 18 अध्याय। जी हाँ, यहाँ पर दाऊद और गोलियत की स्टोरी के बारे में लिखा हुआ है। दाऊद और गोलियत, आप ये स्टोरी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो प्रियो, आज ये स्टोरी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम उसके आगे बात करने वाले हैं, जो कि पहला शमूएल का 18 अध्याय का 7 पद। अगर हम वहाँ देखते हैं कि जब दाऊद गोलियत को मारने के बाद वापस आ रहा था, उस पलिश्ती को मारने कर वापस आ रहा था, तो सब लोग भी उसके साथ वापस आ रहे थे और वहाँ कुछ स्त्रियाँ बाहर निकलकर, अपने घरों से बाहर निकलकर बजाते हुए, डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली, जो कि 6 पद में लिखा हुआ है। और फिर 7 पद में लिखा है कि वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गईं कि शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। प्रियो, जब शाऊल ने इस बात को सुना तो वो टेंशन में आ गया, वो बहुत क्रोध में आ गया और उसे ये बात बहुत बुरी लगी। वो कहने लगा कि उन्होंने दाऊद के लिए लाखों को और मेरे लिए हजारों को ही ठहराया। अब राज्य को छोड़, उसको अब क्या मिलना बाकी है। और फिर उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। फिर शाऊल दाऊद से जलन रखने लगा, ईर्ष्या रखने लगा। उसने 2 बार उस पर अटैक किया, पर दाऊद बच गया। प्रियो, शाऊल जानता था कि परमेश्वर दाऊद के साथ है, फिर भी ईर्ष्या रखता था। सोचिए जलन कितनी खतरनाक है। शाऊल जानता था कि दाऊद बहुत बुद्धिमान है और परमेश्वर उसके साथ है, इसलिए उससे डरता भी था। पर जलन, नफरत, क्रोध इतनी ज़्यादा थी कि वो उसे मारना चाहता था। पर जब वो खुद कुछ नहीं कर पाया तो दाऊद को पलिश्तियों के हाथ से मरवाना चाहता था। और लेकिन परमेश्वर ने उसके भीतर भय समवा दिया, पर नफरत की वजह से शाऊल उसे अनदेखा कर रहा था। और फिर उससे बदला लेने के लिए शाऊल अपनी बेटी मीकल से मैरिज कराने के लिए तक तैयार हो गया। बदले में पलिश्तियों को, यानी 100 पलिश्तियों को मारने की शर्त रखी, क्योंकि वो पलिश्तियों के हाथ दाऊद को मरवाना चाहता था। प्रियो, क्या वो ये नहीं जानता था कि दाऊद ने गोलियत को मारा था? उसी की वजह से तो ये उसकी तारीफ हो रही थी। फिर भी सोचो, ईर्ष्या क्या क्या करवा सकती है। आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके फोकस को ख़त्म कर सकती है। जलन इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है प्रियो, इसलिए उससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर जलन रखने वाले लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर। प्रियो, लेकिन जिसके साथ परमेश्वर होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दाऊद को परमेश्वर ने बहुत बुद्धिमान बनाया था, इसलिए उसका नाम बढ़ता गया। और परमेश्वर ने शाऊल के बेटे योनातन, जो कि दाऊद से प्रेम रखता था, दाऊद को बचाया। जब आप इस चैप्टर को आगे कंप्लीट पढ़ते हैं तो उसमें आप ये देखेंगे कि शाऊल के बेटे ने ही दाऊद को बचाया।
दाऊद ने शाऊल और उसके प्रजा को गोलियत और सारे पलिश्तियों के हाथ से बचाया। बुद्धिमानी के साथ सारे इस्राएलियों को जय दिलाई। पहले तो शाऊल राजा भी उससे प्रसन्न था, पर जब लोगों की उसने उन स्त्रियों की बातों को सुना कि वो उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो जलने लगा। पर जलन की वजह से उसे मार डालना चाहता था। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों ने शाऊल राजा से ज़्यादा दाऊद की तारीफ़ की। प्रियो, ये कैसी सोच है, ये कैसी भावना है अंदर, जो अगर कोई और इंसान ज़्यादा तारीफ़ कर दे किसी और की, तो फिर इतनी ज़्यादा जलन। प्रियो, अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है, अपने फोकस को सही डायरेक्शन में ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ईर्ष्या और जलन पाप की ओर ले जा सकती है, क्योंकि वो एक तरह का शारीरिक पाप ही है। जैसे शाऊल का दाऊद को मारने के लिए प्लान बनाना, वो जलन ही तो थी जिसकी वजह से शाऊल दाऊद को मारने के लिए प्लान बना रहा था। बाकी तो वो जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है, वो जानता था कि उसने गोलियत को मार गिराया, और फिर भी वो उन्हीं के लोगों के हाथों से उसे मरवाना चाहता था। प्रियो, ईर्ष्या दुख और असंतोष पैदा करता है। जैसे शाऊल राजा होने के बावजूद भी जलन की वजह से डिस्टर्ब हो गया। उसने अपने फोकस को डाइवर्ट कर लिया, उसने परमेश्वर के विरोध में जाने की हिम्मत कर ली। प्रियो, ईर्ष्या आपके आसपास की हर चीज़ और हर किसी को नष्ट कर सकती है। याकूब के 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थी महत्वाकांक्षा होती है, वहाँ अव्यवस्था मीन्स अशांति, विद्रोह और हर बुरी चीज़ होती है। इसलिए अपने आप को जांचिए कि क्या आपके अंदर भी ईर्ष्या और जलन तो नहीं। अगर है तो उसे ख़त्म करने के लिए कोशिश कीजिए। उसके लिए हम आगे बात करते हैं। नीति वचन का 14 अध्याय के 30 पद में लिखा है, शांत मन से शरीर जीवित रहता है, परंतु ईर्ष्या से हड्डियां सड़ जाती हैं। प्रियो, ईर्ष्या आपकी काबिलियत को नकारती है। ईर्ष्या आपके फोकस को डाइवर्ट करती है, जिससे आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। मत्ती 6 अध्याय के 24 पद में लिखा है, कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। ईर्ष्या आपका समय और एनर्जी दोनों वेस्ट करती है। सबोपदेशक के 4 अध्याय में लिखा हुआ है, लोग सफल होने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए कि वे पड़ोसियों की चीज़ों से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन यह बेकार है। प्रियो, हम कैन और हाबिल की कहानी से इस बात को समझ सकते हैं। यूसुफ के भाइयों द्वारा उसके लिए ईर्ष्या रखना, हम सब जानते हैं यूसुफ की कहानी को। उसके बारे में हम पढ़कर हम जान सकते हैं। पहले राजा में हम देखते हैं 3 अध्याय में कि सुलेमान के बारे में। जब सुलेमान राज करता था, तब उसके राज्य में ऐसी 2 लेडीज़ आईं जिसका एक बच्चा मर चुका था, और वो किसी और लेडी के बच्चे को अपना बच्चा बना रही थी। सो इन सारी बातों से, इन सारे वचनों के थ्रू, इन सारी कहानियों के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ईर्ष्या क्या कर सकती है। ईर्ष्या आपको नष्ट कर सकती है, आपके जीवन को ख़त्म कर सकती है। क्या इस ईर्ष्या रूपी पाप से आज़ादी पा सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली पा सकते हैं। पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय का 4 और 5 पद। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 और 5 पद। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। मतलब अपने अंदर परमेश्वर के प्यार को बढ़ाते जाना है। प्रियो, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना है।
जब हम परमेश्वर के समीप रहेंगे ना, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, परमेश्वर की आशीषें हमारे अंदर बढ़ती जाएंगी और हमारा ध्यान भी वहाँ नहीं रहेगा जहाँ लोग ईर्ष्या और जलन रखते हैं। और आगे है कि खुशी मनाने वालों के साथ खुशी मनाओ। मतलब जो लोग कामयाबी हासिल करते हैं ना अपने जीवन में, उनकी खुशी में खुश हो। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं आ सकती प्रियो, क्योंकि ईर्ष्या के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं है, इससे हर दिन लड़ना पड़ता है। ईर्ष्या शरीर के कामों में से एक है जिसके खिलाफ हर मसीही को लड़ना चाहिए ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ईर्ष्या को खुद पर हावी ना होने दें तो ज़िंदगी खुशहाल बनेगी और पिता यहोवा हमसे खुश होंगे। प्रियो, हर दिन इससे आज़ादी पाने के लिए आप प्रार्थना करें और धीरे धीरे ये कमज़ोरियाँ, ये पाप, ये जलन, ईर्ष्या परमेश्वर की मदद से दूर होती जाएंगी और विश्वास के द्वारा आप एक बेहतर इंसान होते जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं विनम्रतापूर्वक आपके सामने आई हूँ। मुझे आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है पिता यहोवा। पिता, मैं आपके प्रेम और शांति के लिए धन्यवाद देती हूँ और मैं अपने सभी पापों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्रभु, मैं बुद्धि, दया और धैर्य मांगती हूँ। मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं फिर से इस तरह के पापपूर्ण कार्यों में ना उलझूं। पिता, जो ईर्ष्या और जलन दूसरे लोगों के लिए मेरे मन में है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हे पिता यहोवा, मुझे हर तरह की ईर्ष्या और जलन से आज़ाद कीजिए और आपकी आसमानी खुशी से भर दीजिए। हे पिता यहोवा, यीशु के नाम से मेरे मन में किसी के लिए भी कभी भी किसी तरह की कोई ईर्ष्या और जलन ना होने दें। पिता, प्लीज़ आप मुझे आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में बढ़ाइए। मैं दूसरों के प्रति अपने मन में मौजूद किसी भी तरह की ईर्ष्या और जलन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करती हूँ और उन घावों को ठीक करने के लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता, मुझे अपने जीवन में आपकी शांति और मार्गदर्शन की ज़रूरत है। पिता, मुझे आपकी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। आपका अनुग्रह मुझ पर उंडेलिए, आपका प्यार मेरे अंदर बहुतायत से उंडेलिए। पिता यहोवा, मुझ पर खुद पर कंट्रोल करने की शक्ति दीजिए पिता यहोवा, ताकि मैं किसी से कभी भी कोई ईर्ष्या और जलन ना रखूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अपने आप को इसके जाल से, ईर्ष्या और जलन के जाल से खुद को मुक्त करती हूँ, आज़ाद करती हूँ। प्रभु, आप मुझ पर नज़र रखें और मेरी सारी कमज़ोरियों को दूर करें। पिता परमेश्वर, जब भी मैं अपने पड़ोसी के लिए दिल में ईर्ष्या और जलन महसूस करती हूँ, तो यीशु के नाम से मैं आपके प्रेम को मेरे दिल में महसूस करूँ। हाँ पिता यहोवा, प्रभु मेरे अंदर एक नया हृदय बनाएं, एक ऐसा हृदय जो आपकी आज्ञाओं का पालन करे। पिता, मैं एक नए अभिषेक के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो यीशु के नाम से मेरे अंदर ईर्ष्या और जलन की भावना को नष्ट कर दे। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना का शीघ्र उत्तर दीजिए और मुझे आपके वचनों में बढ़ने के लिए मदद कीजिए। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, इस प्रार्थना को आप हर दिन करें और आप यकीन मानिए आपके अंदर से जलन और ईर्ष्या दूर हो जाएगी। और अगर कोई और आपसे ईर्ष्या और जलन रखता है तो प्रभु का सुरक्षा कवच आप अपने चारों ओर हर दिन लगाएं, ताकि कोई भी ईर्ष्या अगर आपसे रखता है तो वो भी तीर आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। उम्मीद करती हूँ इससे आपको मदद मिलेगी और आशीष मिलेगी, और मैं चाहती हूँ कि आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस शारीरिक पाप से, ईर्ष्या और जलन से आज़ाद हो सकें और परमेश्वर के आशीषों में बढ़ते जाएं। थैंक यू।